जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में अक्षय नवमी की व्रत कथा होगी और इस कथा को सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। तो वीडियो आप अंत तक अवश्य देखें और इस जानकारी का लाभ उठाएं। तो भक्तजनों, हिंदू धर्म में अक्षय नवमी का दिन बेहद ही खास माना गया है। इस दिन श्री हरि विष्णु जी की और शिव जी की पूजा करने का विधान है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन दान पुण्य करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं इस दिन अक्षय नवमी के व्रत कथा का पाठ भी करना आवश्यक है। तो ये वीडियो मेरी आज थोड़ी लेट हो जाएगी। ये मुझे सुबह डालनी थी, तो किसी कारणों की वजह से मैं सुबह नहीं डाल पाई, तो इसलिए शाम को ये वीडियो आएगी। तो आप इस चीज़ के लिए मुझे क्षमा करना। अक्षय नवमी का दिन बहुत ही शुभ माना गया है। इस पर्व पर अक्षय तीज के बराबर ही महत्वपूर्ण जैसे मनाया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सतयुग की शुरुआत हुई थी। अक्षय नवमी में इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है और इस दिन आंवले के पेड़ की भी पूजा करने की परंपरा है। अक्षय नवमी के दिन बिना मुहूर्त देखे भी कोई नए कार्य की शुरुआत की जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय नवमी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। आज यानी कि 10 नवंबर को अक्षय नवमी का व्रत रखा गया है। बहुत लोगों ने रखा होगा और मथुरा में मथुरा की परिक्रमा दी जाती है अक्षय नवमी के दिन और व्रत रखकर पूजा के दौरान कथा का पाठ भी किया जाता है। कहते हैं कि व्रत कथा का पाठ किए बिना पूजा अधूरी रह जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंवला नवमी की पूजा या अक्षय नवमी की पूजा पूर्ण हो जाए तो इस वीडियो में मैं आपको कथा सुनाऊंगी, तो इस कथा का आप आनंद उठाएं। शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक गांव में एक सेठ था। हर साल आंवला नवमी के दिन में ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराया करता था। भोजन कराने के साथ ही सोना चांदी आदि भेंट भी देता था। लेकिन यह सब करा सेठ के बेटों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ऐसे में सेठ के बेटे इस बात पर अपने पिता से झगड़ा करते थे। इन सब चीज़ों से तंग आकर सेठ ने अपना घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। दूसरे गांव में बसने के बाद सेठ ने अपने जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान खोल ली। साथ ही सेठ ने अपनी उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा से वह दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। इसके अलावा वह सेठ अपने नियम को ना तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराता था और दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के बेटों का सारा व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आ गया कि वे अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे और कमाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। फिर पिता के कहने के बाद सेठ के पुत्रों ने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी और दान दक्षिणा करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली से छा गए और वे सभी फिर से मिलजुल कर सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अक्षय नवमी और आंवला नवमी से जुड़ी एक और कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार एक समय धन की देवी माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई थी। उस समय उन्होंने पृथ्वी पर देखा कि सभी लोग भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की आराधना कर रहे हैं। यह देख उनके मन में भी दोनों देवताओं की पूजा करने का ख्याल आया। लक्ष्मी जी ने सोचा कि आखिर दोनों देवी की पूजा एक साथ कैसे की जाए। लक्ष्मी जी इस सोच विचार में मग्न हो गईं। फिर कुछ पल बीतने के बाद उन्होंने एहसास हुआ कि धरती पर तो भगवान विष्णु और शिव जी को एक साथ केवल आंवले के पेड़ पर सम्मुख ही पूजा हो सकती है, क्योंकि सिर्फ आंवला में ही बेल और तुलसी दोनों के गुण मिलते हैं। इनके बाद लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भगवान शिव जी और श्री हरि विष्णु भगवान की भावपूर्ण पूजा की। देवी लक्ष्मी की भक्ति देखकर श्री हरि और भगवान विष्णु जी प्रकट हो गए। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने आंवला पेड़ के पास भोजन पकाया और दोनों देवों को भोजन कराया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव की पूजा करने से जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पूजा का दुगना फल मिलता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से सुख संपत्ति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी के दिन ब्रज में मथुरा में
परिक्रमा लगाई जाती है, मथुरा की परिक्रमा लगाई जाती है। इसका बहुत बड़ा महत्व है और बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन किए जाने वाला जप तप और दान सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आपको ये जानकारी लाभदायक लगी हो तो कृपया कर आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।